सभी को मेरा प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी के साथ आईसीएसई के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। निश्चेष्ट का विलोम होगा सचेष्ट। सतर्क मतलब होता है अलर्ट होना। प्रविष्ट कोई शब्द नहीं, प्रविष्ट शब्द है। सजग मतलब भी होता है अलर्ट होना। दूसरा प्रश्न है तालाब का पर्यायवाची। तो दो सही आपको चुनने हैं, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो, आपको सिनोनिम्स वही रहने वाले हैं। तो आपको ऐसे दो चुनने होंगे, तो दोनों करेक्ट जो सिनोनिम होगा, तो तालाब का पर्यायवाची होगा यहाँ पर सर और सरोवर। काला की भाववाचक संज्ञा है कालिमा, डी कालिमा। भारत का विशेषण शब्द होगा भारतीय, भारत का विशेषण भारतीय। अभिलाषा का शुद्ध रूप, अभिलाषा का शुद्ध रूप बताइए। यहाँ पर अभिलाषा अपने आप में शुद्ध ही है अभिलाषा। ये शायद ये ऐसा था अभिलाषा, या फिर श चेंज होगा, तो ये अभिलाषा करेक्ट है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशियां मनाना। बहुत बच्चे बहुत प्रसन्न होना लिखते हैं, नहीं, बहुत प्रसन्न होना नहीं, खुशियां मनाना। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम खुशियां मनाते हैं। निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। धर्म का मानव मन पर प्रभाव पड़ता है, वाक्य में प्रभावित शब्द का प्रयोग कीजिए। तो धर्म, धर्म मानव मन को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए। रोम का राजा भीषण रोग से पीड़ित हो गया। तो वाक्य में कर दिया का प्रयोग कीजिए। तो रोम के राजा को भीषण रोग ने पीड़ित कर। इसी श्रेणी में पहला प्रश्न है सुशासन का विलोम बताइए। तो सुशासन का विलोम होगा कुशासन। जहां पर भी सुप्रिफिक्स होता है, जैसे सुपुत्र है, सुसंग है, ठीक है, तो जहां पर भी सुपुत्र सुसंग है, तो जहां पर भी सुप्रिफिक्स होगा उसका अर्थ ही है सुमति है, इसका अर्थ है कि अच्छा। और जहां कु होगा सुपुत्र कुपुत्र, सुसंगति कुसंगति, सुशासन कुशासन, ध्यान में रखे इसको। लेकिन कुसुम में कु प्रिफिक्स नहीं है, कुसुम अपने आप में पूरा शब्द है। फिर दूसरा प्रश्न है झंडा शब्द का पर्यायवाची बताइए। झंडा शब्द का पर्यायवाची, तो झंडा के जो दो सही पर्यायवाची हैं वे हैं ध्वज और केतु। ध्वज और केतु। शलाका मतलब होता है जो गर्म, आप कह सकते हैं अग्नि की शलाका, फ्लेम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं शलाका। शिवाला तद्भव शब्द के लिए तत्सम बताइए। शिवालय। पीतांबर का शुद्ध रूप बताइए। पीतांबर का शुद्ध रूप है, पीतांबर का शुद्ध रूप है। तीसरा प्रश्न शिवाला तद्भव शब्द के लिए तत्सम शब्द है शिवालय। चौथा पीतांबर। पीतांबर में हमेशा पीत, पीत मतलब होता है पीला, पीला है अंबर, पीला अंबर है जिसका, तो पीतांबर। पीत मतलब होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा, तो पीतांबर पीला। अभ्यास का विशेषण बी, अभ्यस्त। नेक्स्ट है, अगला शब्द है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ। लोहा लेना मुहावरे का अर्थ होता है सामना करना, किसी का सामना करना। निर्देशानुसार उचित वाक्य बताइए, बनाइए। देश की बुराई न सुनने वाला व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी है। देश की बुराई न सुनने वाला व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी है। देश की बुराई न सुनने वाला व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी है, मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो वह व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी है जो देश की बुराई नहीं सुनता है। तो मैंने पहला वाला पढ़ा और मुझे लगता है कि सबसे अप्रोप्रिएट यही है, लेकिन एक बार हम दूसरों को भी पढ़ेंगे। वह व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी है जो देश के बारे में अच्छा बोलता है, नहीं, ये नहीं होगा। हालांकि ये भी मिश्रित वाक्य है, पर ये यहाँ पर अच्छा बोलता है प्रश्न में कहीं नहीं है। वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो देश की बुराई नहीं सुनता है। तो ये भी हमारा इसमें क्या है, मिनिमम, हमारा इसमें फंडा क्या है कि मिनिमम चेंजेस होने चाहिए। वह व्यक्ति सही मायने में, यहाँ प्रश्न में भी सही मायने में नहीं है, तो जो सबसे सही उत्तर है वो है
ए। हालांकि मैं फिर से कह रही हूँ चारों ही वाक्य जो है इसमें वे मिश्रित वाक्य है, लेकिन हम इसके अनुसार देखेंगे। 8वां प्रश्न है, कक्षा में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनकी गिनती सबसे आगे की जाती है। तो कक्षा में ऐसे कई अग्रगण्य, अग्रगण्य, गण्य मतलब ही होता है गिनती, और अग्र मतलब आगे, तो आगे होती है जिनकी गिनती। तो मेरे अनुसार यही सही होना चाहिए। अब हम देखते हैं बी क्या है। कक्षा में ऐसे कई अग्रज, अग्रज मतलब क्या होता है, बड़ा भाई, जिसका जन्म, अग्रजा बड़ी बहन, अग्रज बड़ा भाई, कक्षा में ऐसे कई अग्रज विद्यार्थी, तो ये नहीं होगा। कक्षा में ऐसे कई कुशाग्र, कुशाग्र मतलब होता है जिसका जिसकी बुद्धि बहुत, जो बहुत बुद्धिमान हो। कक्षा में ऐसे कई अग्रगामी, अग्रगामी मतलब आगे आगे चलने वाला, उसे हम कहते हैं अग्रगामी। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अग्रगण्य विद्यार्थी। तो आशा करती हूँ ये भी आपके बहुत काम आएगा, और जरूर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रणाम।